कश्मीर में वोटिंग के दौरान एक सीआरपीएफ जवान की पिटाई का वीडियो आया सामने। युवक ने किया हमला। कई युवक पिटाई का वीडियो बनाते नजर आए। सीआरपीएफ ने जताई आशंका बडगाम का हो सकता है वीडियो। पिटाई वीडियो सामने आने के बाद सीआरपीएफ ने दिए जांच के आदेश। कहा इसे कमजोरी ना समझें। धनबाद में पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्या केस मुख्य आरोपी झरिया के विधायक संजीव सिंह का सरेंडर। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। ऑनलाइन ठगी के आरोप में मुंबई से एक नाइजीरिया समेत 2 गिरफ्तार। राजस्थान की पाली पुलिस 15 दिन के रिमांड पर लेकर करेगी पूछताछ। बीती रात नोएडा में एक शख्स ने अपने बिजनेस पार्टनर के घर में की गोलीबारी। पत्नी और बेटे की ली जान। कारोबारी अजय खुराना के घर में राजेश जौली ने रात को किया हमला। दरवाजा खोलते ही नौकर पर किया खुखरी से वार। फायरिंग करते वक्त घर में घुस गया जौली। गंभीर रूप से जख्मी अजय खुराना नौकर कैलाश अस्पताल में भर्ती। आरोपी का भी इलाज जारी। आरोपी जौली ने खुराना परिवार पर हमले के बाद खुद को भी मारी गोली। जख्मी हालत में पुलिस ने पकड़ा। जौली के गुनाह की असली वजह अब तक साफ नहीं। तमाम थ्योरी पर पुलिस ने शुरू की जांच। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दरबार में मची अफरा तफरी। भारी भीड़ की वजह से बढ़ी मुश्किलें। योगी के आवास पर अफरा तफरी में लोग गिरे। इस दौरान कुछ लोगों को लगी मामूली चोटें। यूपी की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के दौरान चलाई गई समाजवादी पेंशन योजना पर लगाई रोक। पेंशन धारकों के पात्रता की होगी जांच। यूपी में अब निजी स्कूलों पर कसी जाएगी नकेल। सिटीजन चार्टर लागू करने की तैयारी। इसके तहत शिक्षकों को साल में 220 दिन पढ़ाना होगा। योगी सरकार अखिलेश यादव के साइकिल ट्रैक पर भी चलाएगी हथौड़ा। सड़क चौड़ी करने का किया फैसला। तोड़े जा सकते हैं ट्रैक। पीएम मोदी से मिले बीजेपी के ओबीसी सांसद। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाने को लेकर प्रधानमंत्री का किया सम्मान। प्रधानमंत्री मोदी का पिछड़ा वर्ग के सांसदों से कहा लोगों को योजनाओं की देंगे जानकारी। जो उसको जरूरत होगी केंद्र करेगा। बीती रात दिल्ली में सोनिया गांधी के बुलाए डिनर से नाराज रहे आधे से ज्यादा कांग्रेस सांसद। सभी 103 सांसदों को था न्योता। राहुल गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने को लेकर सोनिया गांधी ने नहीं दिया सीधा जवाब। आज तक के सवाल पर बोली फैसला होने पर चल जाएगा पता। ईवीएम के इस्तेमाल पर रोक की मांग को लेकर 13 विपक्षी दल आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करेंगे। दोपहर 2:30 बजे का तय है वक्त। ईवीएम पर राष्ट्रपति की मुलाकात से पहले विपक्ष ने बैठक पर बनाई रणनीति। सभी 13 पार्टियों के नेता हुए शामिल। सोनिया और राहुल भी ईवीएम को लेकर राष्ट्रपति से कर सकते हैं मुलाकात। विपक्ष के नेता दोनों से मिलकर बनाएंगे रणनीति। अरविंद केजरीवाल ने फिर ईवीएम पर उठाए सवाल। चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर एनसीडी चुनाव के लिए राजस्थान से मशीनें मांगने पर जताई आपत्ति। केजरीवाल का दावा राजस्थान से मंगाई गई सभी ईवीएम मशीनों से हुई है छेड़छाड़। चुनाव आयोग से कहा इन्हें वापस लिया जाए। सरकारी विज्ञापनों के खर्च पर फिर घिरे केजरीवाल। दिल्ली सरकार के सूचना सचिव ने भेजा नोटिस। दिल्ली के सूचना सचिव ने सीएम केजरीवाल से 97 करोड़ रुपए चुकाने का दिया आदेश। सरकारी विज्ञापन के नाम पर जनता के पैसे का बेजा इस्तेमाल करने का आरोप। जमशेदपुर में राजस्व कर्मचारी 16,000 की रिश्वत लेता गिरफ्तार। उसके घर की तलाशी में मिले 12 बैंक खाते और 3.5 लाख कैश। कुलभूषण जाधव की जान बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगा भारत। आज तक से बातचीत में बोले गृह मंत्री राजनाथ सिंह। किस हद तक जाएंगे? जिस हद तक जाने की जरूरत होगी उस हद तक जाएंगे, लेकिन कुलभूषण जाधव को हम बचाएंगे। राजनाथ सिंह ने कहा पाकिस्तान ने वियना समझौते का किया उल्लंघन। गृह मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। पाक एजेंसियों ने जाधव को अगवा किया। हूं कि जो कुछ भी हुआ है यह एक प्रकार का प्री प्लान्ड मर्डर, इसे मैं मानता हूं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ बोले जाधव को 60 दिन के भीतर फैसले के खिलाफ अपील का है अधिकार। फारूक अबनौर में कुलभूषण जाधव की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन। लोगों ने फूंका पाकिस्तान का पुतला। वाराणसी में जाधव के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया हवन। जल्द से जल्द रिहाई की मांग। एनसीपी नेता शरद पवार नहीं चाहते पूरे देश में गोहत्या पर लगे प्रतिबंध। सावरकर के बयान का दिया हवाला। आत्मकथा के विमोचन में बोले सावरकर कहते थे जिन गायों की उपयोगिता नहीं उनका मीट खाने से कोई दोषी नहीं होता। छत्तीसगढ़ में 3,000 से ज्यादा आबादी वाले गांव में शराबबंदी लागू। मुंगेर में सीएम रमन सिंह ने दी जानकारी। सीएम रमन सिंह ने कहा राज्य में शराबबंदी की हो चुकी है शुरुआत। सरकारी स्तर पर हो रहा है शराब की दुकानों का संचालन। गुजरात के पोरबंदर में लोक गायिका फरीदा मीर के कार्यक्रम में बरसाए गए करोड़ों रुपए। समाज कल्याण में लगाया जाएगा ये पैसा।
यूपी के डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा ने सीकर जाकर खाटू श्याम जी बाबा के किए दर्शन, मंदिर में किया गया स्वागत। पूर्व केंद्रीय मंत्री अखिलेश दास का दिल का दौरा पड़ने से निधन, फिलहाल बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के थे अध्यक्ष। मुंबई के साइन इलाके में कार में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के पन्ना में शराब दुकान का विरोध करना पड़ा महंगा, पुलिस ने लोगों पर बरसाए डंडे, नाराज भीड़ ने कलेक्टर एसपी से की शिकायत। सवाई माधोपुर में कंप्यूटर टीचर पर 9वीं क्लास की छात्रा से रेप का आरोप, वीडियो के जरिए ब्लैकमेलिंग कर परिजनों से लाखों रुपए ऐंठने का इल्जाम। सीएम योगी की हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर मेरठ में एक प्रेमी जोड़े से बदसलूकी का आरोप, लव जिहाद के नाम पर सताया। हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ता प्रेमी जोड़े को जबरन ले गए थाने, युवक पर नाम बदलकर लड़की को झांसा देने का लगाया आरोप। कांग्रेस सांसद कमलनाथ ने लिया हनुमान जयंती समारोह में हिस्सा, छिंदवाड़ा के राम मंदिर में आयोजित हुई थी विशेष पूजा। छिंदवाड़ा में गदा यात्रा नाम से हनुमान भक्तों ने निकाली बाइक रैली, कांग्रेस नेता कमलनाथ ने दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश के अटेर में शराब से भरी गाड़ी में लगी आग, ड्राइवर हेल्पर कूदकर हुए फरार, लोगों ने लूटी शराब। दिल्ली के नांगलोई से अगवा 2.5 साल की मासूम का अब तक नहीं मिला पता, 2 दिन पहले खेलते वक्त उठा ले गए थे बाइक सवार बदमाश। दिल्ली में नारकोटिक्स की टीम ने बरामद किए करोड़ों रुपए के ड्रग्स, 2 विदेशी नागरिक गिरफ्तार। दिल्ली नारकोटिक्स विभाग को मिली थी सूचना, 14 किलो ड्रग्स लेकर जोहानिसबर्ग जाने की थी खबर। दिल्ली के शकरपुर में जिम मालिक को बाइक सवार बदमाशों ने मारी गोली, गंभीर रूप से घायल कारोबारी अस्पताल में भर्ती। दिल्ली के नरेला से आजादपुर जा रही डीटीसी की बस बेकाबू होकर टेंपो से टकराई, बस कंडक्टर और कुछ यात्री हुए जख्मी। ग्रेटर नोएडा में लेनोवो के शोरूम में लूट की कोशिश नाकाम, हथियारबंद बदमाशों ने शोरूम के भीतर घुसकर कैशियर पर किया वार। लेनोवो में घुसे लुटेरों ने महिला कर्मचारी को हथियार दिखाकर धमकाया, बाद में खुद को घिरता देखकर हुए फरार। जमशेदपुर में सीएम रघुवर दास के छोटे भाई और उनके 2 बेटों पर एफआईआर दर्ज करने की मांग, छेड़खानी के आरोपी को थाने से निकालकर पीटने का आरोप। बीरभूम में हनुमान जयंती मना रहे हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज, राज्य सरकार के आदेश की अवहेलना का आरोप। बरनाला पुलिस ने नशे के 2 सौदागरों को किया गिरफ्तार, 8 किलो अफीम बरामद। पंजाब में मुक्तसर में अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी के दौरान गई एक बुजुर्ग की जान, इंस्पेक्टर पर धक्का मुक्की का आरोप। बुजुर्ग की मौत पर लोगों का हंगामा, तब जाकर पुलिस ने आरोपी इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। लुधियाना में लिंग परीक्षण के गोरख धंधे का पर्दाफाश, स्वास्थ्य विभाग की टीम ने महिला को मरीज बनाकर भेजा और डॉक्टर को पकड़ा। कोलकाता में पति पत्नी के साथ मारपीट और बदसलूकी, कार पार्किंग को लेकर हुए विवाद के बाद किया अटैक। पीड़ित महिला ने आरोपियों की फोटो खींचकर पुलिस से की शिकायत, आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं। थाने के डोंबिवली इलाके में दोस्तों ने ही की दोस्त से लूटपाट, करीब 9 युवकों ने शराब के लिए छीना वेतन। दरभंगा में एलआईसी दफ्तर में 1.5 लाख की लूट के आरोपी गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुए थे बदमाश। मेरठ में मां बेटी की मर्डर की गुत्थी को सुलझाया गया, 4 आरोपी गिरफ्तार, जेवर और कैश बरामद। यूपी के हरदोई में मंदिर के पीछे झाड़ियों में मिली नवजात बच्ची, अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने हुक्का बार में की छापेमारी, मालिक को लिया हिरासत में। एमसीडी के चुनाव प्रचार में उतरे कांग्रेस नेता शशि थरूर, ग्रेटर कैलाश के पार्क में मॉर्निंग वॉक करते वक्त लोगों से की मुलाकात। दिल्ली के द्वारका इलाके में मतदाताओं ने दिखाई गांधीगिरी, प्रत्याशियों को फूल देकर गिनाई समस्याएं। एमसीडी चुनाव में प्रचार के लिए बीजेपी ने तैयार कराए 70 डिजिटल रथ, इन्हीं के जरिए घर घर जाकर हो रहा है प्रचार। यूक्रेन की महिला के सीने में धड़का सूरत के युवक का दिल, डॉक्टरों ने सफलतापूर्वक किया ट्रांसप्लांट। सूरत के ब्रांडेड युवक के दिल को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ले जाया गया था मुंबई, सिर्फ 87 मिनट में सूरत से मुंबई पहुंचाया गया। आईपीएल में दिल्ली की पुणे पर धमाकेदार जीत, पुणे को उसी के घर में 97 रन से दी मात। संजू सैमसन के तूफानी शतक की बदौलत दिल्ली ने पुणे के सामने रखा था 206 रनों का लक्ष्य, पुणे की पूरी टीम 16 ओवर में 108 रनों पर ढेर। आईपीएल सीजन 10 में शतक जमाने वाले पहले खिलाड़ी बने सैमसन, 63 गेंदों पर 5 छक्के और 8 चौकों की मदद से बनाए 102 रन। 9 गेंदों पर तूफानी 38 रन बनाकर आखिर तक नाबाद रहे क्रिस मॉरिस, शतकवीर सैमसन बने मैन ऑफ द मैच। आईपीएल 10 में आज मुंबई और हैदराबाद की भिड़ंत वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा आज का इकलौता मुकाबला। पाकिस्तान में तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज को 6 विकेट से हराकर 2-1 से जीती सीरीज, 234 रन का टारगेट 41 गेंद रहते हासिल। पाकिस्तान की जीत में शोएब मलिक का नाबाद शतक, मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज चुने गए। मिस्र में 3 महीने का आपातकाल, चर्च में बम धमाके के बाद संसद से लगाई गुहार। उत्तर कोरिया में 105वीं सालगिरह की जबरदस्त तैयारी, 15 अप्रैल को होगा समारोह।
मनोविज्ञान के 24 साल के छात्र की तलाश में जुटी ब्राजील पुलिस। छात्र के कमरे की दीवार पर रहस्यमयी निशान से पुलिस सख्ते में। अमेरिका के मिसौरी में सेना के प्लांट के पास धमाके में 1 की मौत, 4 लोग जख्मी। लगातार हो रहे धमाकों के बाद मिस्र में 3 महीने के लिए आपातकाल का ऐलान, संसद ने दी मंजूरी। जर्मनी में बोरुसिया डॉर्टमुंड की फुटबॉल टीम पर हमला, खिलाड़ियों को बस निशाना बनाकर किए गए 3 धमाके। धमाकों में फुटबॉल खिलाड़ी मार्क बार्टा को आई चोट, बाकी सभी खिलाड़ी सुरक्षित। चिली में पुलिस की प्रदर्शनकारियों से भिड़ंत, शिक्षा पर खर्च बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी।